नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो राजस्थान दड़कन न्यूज़, संवाददाता प्रवीण ओड के साथ। आज हम मौजूद हैं जाडन पंचायत जाडन गांव में, जो आंगनवाड़ी पाठशाला जाडन सेकंड में जो यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ किस समस्या को लेकर आप यहाँ एकत्रित हैं और इससे इनसे जानेंगे। नमस्कार मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बसंती सेन है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ जाडन सेकंड। हमारे क्या आए दिन यहाँ पे मतलब आंगनवाड़ी के मतलब पास में ही गंदगी कर देते हैं, कचरा वगैरह डाल देते हैं और आए दिन मतलब जानवर मतलब ये मरे हुए यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। तो पंचायत में भी शिकायत की गांव वालों को का, और हरिजन है वहाँ पर भी हमें रोज़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से जहाँ पे वो मरता है वहाँ से पैसे ले लेता है, पैसे के लालच में फिर यहाँ पे एक दो बार हमने दे दिया तो वो लालच में रोज़ डाल के चला जाता है। अब कल और 2 कुत्ते डाले गए, एक तो डाल दिया ना, अब एक और पड़ा है। रोज़ रोज़ की हमारी समस्या है, कभी तो गाय डाल देता है, कभी कुत्ते डाल देते हैं। तो हमारे से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गर्भवती महिला आती है, धात्री महिला आती है पोषण लेने, तो वो नहीं आ सकती है। मतलब अब बच्चे भी आज हमारे बहुत मतलब वापस लेके गए हैं परिजन उनको, कि मतलब बदबू ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? इसको लेकर और किन किन को आपने अवगत कराया है? सरपंच साहब को, गांव वालों में मीटिंग में, गांव में अभी सभा चल रही, वहाँ पर भी मैं क्या हूँ। और आए दिन मैं कहती रहती हूँ, कोई भी मतलब चलता है तो कुत्ते वगैरह डाल के सरपंच को भी फ़ोन करता हूँ कि हमें उन्होंने कह दिया कि हमने मतलब वहाँ पे फ़ोन लगा कह दिया हरिजन, वो कह रहा कि हमने नहीं डाला। तो हमने नहीं डाला, गांव में एक हरिजन है, फिर किसने डाला? तो या फिर हमारे यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह लाया जाए, सुविधा की जाए ताकि हम उनको पकड़ सकें भाई कौन डाल के जाता है। हमारी रोज़ रोज़ की समस्या है, ना तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं या क्या करें। छोटे छोटे बच्चों इनको खाना खिलाए तो उसमें भी बदबू आती है, हम भी खाना नहीं खा सकते हैं। इसलिए हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इसको लेकर जैसे कि ये इन्होंने कहा कि मरा हुआ श्वान डाला गया है, तो हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। आइए आप दिखाइए। परिसर है उनके नज़दीक ही है, तो इस स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही महामारी, और इस महामारी की वजह से कई बार अवगत भी कराया है। अवगत को लेकर इन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। नहीं, यहाँ एक और भी मौजूद है महिला, उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष गर्ग है, मैं आशा वर्कर हूँ। लेकिन हमारे आंगनवाड़ी में 2 साल हो गए, इतनी गंदगी फैल रही है कि हमारे यहाँ कोई समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं। अभी पंचायत में भी बोला, सरपंच साहब को, वार्ड साहब को, सबको बोला, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई हुई नहीं। गांव के लोग जहाँ उनके बहाने पे कुत्ते मरते हैं तो वो हमारे आंगनवाड़ी के पास लाके रख के चले जाते हैं और बहुत सारी गंदगी होती है। हमारे मक्खियाँ भी ज़्यादा होती है, बच्चे लोग कैसे रह सकते हैं। गर्भवती धात्री महिला वो आती है तो वो भी आती नहीं है कि आपके तो वहाँ बहुत सारी बदबू आती है मैडम, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। गाय भैंस के बच्चे आते हैं वो भी यहाँ पे डाल के जाते हैं। हमारा समस्या का समाधान करें आप। और क्या कहना चाहेंगे जो जैसे अपने यहाँ इस समस्या को लेकर? हमारे क्या अभी ये समस्या, एक तो पानी की, ये जो टाके बना रहे हैं तो वो अभी उनका ढक्कन नहीं, 4-5 सालों से अभी ढक्कन नहीं है। तो हम और हमारे कार्यकर्ता दोनों मिला के पत्थर रख के थक गए, लेकिन अभी तक वो खड्डा अभी तक पड़ा है। बरसात में भरा जाता है, लेकिन गांव पंचायत अभी हमारी सुनवाई की नहीं। 2 टाके हैं, लेकिन एक तो वो एक बनाया तो वो उसमें भी लीक होता है, और शौचालय बनाया वो भी पास में, पहले कुंडी थी तो कुंडी के ऊपर ही शौचालय बनाए। अभी वो शौचालय भी अच्छा नहीं है, हमारे वहाँ भी दीवारें टूटी हुई है और रास्ते के बीचों बीच ही हमारे वो पानी का टाका है, तो उसमें भी वो खुले ही पड़े हैं सर। इनके साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। बेटा, आपका नाम बताओ। सुनारी। तो अट्टे जो कुत्तो मरीड़ो इन्हें आप बास आवे, रोजाना आते हो आप यहाँ पे? तुम्हारा नाम बताओ। बताओ। शोभा। शोभा। तो यहाँ जो ये कुत्ता मरा हुआ है, इनकी आपको बदबू आती है? चलो इनसे और भी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इनसे जानेंगे कि और क्या कहना चाहेंगे। मैडम नमस्कार, और क्या कहना चाहेंगे आज समस्याओं के बारे में आप? बस हमारी तो समस्या यही है कि हमारे साफ़ सुथरी मतलब आंगनवाड़ी के क्षेत्र के आसपास में गंदगी ना रहे, ताकि हमारे बच्चे वगैरह गर्भवती महिलाएं मतलब आराम से यहाँ पे आ सके, खा सके और उनको हम सब काम आराम से कर सके। नहीं तो हमारा ऐसा मन होता है कि आंगनवाड़ी फिर बच्चे भी नहीं बैठ से हम ही नहीं बैठ सके तो आंगनवाड़ी करे क्या यहाँ के। और यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी हम जानेंगे। जो सर, मेरा नाम विजयराज पवार है और न्याय अधिकारिता कमेटी पाली का प्रेसिडेंट हूँ वर्तमान में, और इसी गांव का निवासी हूँ। हाल में मुझे जो समाचार मिले हैं कि भाई यहाँ ये परिस्थिति है,
तो वास्तव में यहाँ आने के बाद एक तो सुलभ शौचालय की और जल की समस्या, जो पीने का पानी है उसकी भी समस्या है। और ये आए दिन बार बार इनके साथ ये होता रहता है कि मृत जानवरों को यहाँ लाके डाल दिया जाता है, उससे बच्चे भी आहत होते हैं, परेशान होते हैं, गार्जियन भेजते नहीं बच्चों को। और फिर जवाब दे तो दे किसको साहब, ये बच्चे महामारी के कभी भी चपेट में आ गए तो गार्जियन को जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। इस परिस्थिति से मैं यही निवेदन करता हूँ, और वर्तमान मारवाड़ जंक्शन एमएलए साहब से भी मैं निवेदन करूंगा और प्रधान साहब से भी निवेदन करूंगा, और ग्राम विकास अधिकारी जी जो अनुराग जी हैं और सरपंच महोदय जो प्रशासक के पद पे वर्तमान है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो और इस आंगनवाड़ी को एक शानदार सारी समस्याओं का समाधान देके एक शानदार रूप में इसका मोटिवेशन करके नया रूप दिया जाए। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये समस्या है इनके बारे में और भी जानकारी दीजिए। ये समस्या के सबसे बड़ी एक ही है जड़ के, यहाँ लोगों को मोटिवेट करना जरूरी होता है। जैसे ठेका प्रणाली हुई है, साफ़ सफाई की हुई है, कुछ कर्मचारी आ रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं गांव में, और लोगों को से भी मैं यही कहूँगा और उनसे आह्वान भी करूँगा कि जो लोग निवासी हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजता है तो कम से कम ये एक विद्या का मंदिर है और यहाँ साफ़ सफाई रखें, और ये आपका दायित्व बनता है, न कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। इस गाँव के सभी बंदों का, सभी निवासियों का दायित्व है कि इसको स्वच्छ और साफ रखें और यहाँ कोई गंदगी न फैलाए। और मोटिवेशन के तौर पे मैं सभी युवा साथियों से, संघ के कार्यकर्ताओं से और विभिन्न संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखें और इनके लिए आगे आएँ। और इनके साथ तो आपको बताएंगे जो जल का हौद बना हुआ है, जैसे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने दिखाया है, तो इनके ऊपर देखो ये जो पत्थर ढके हुए हैं ना, इनके ऊपर ढक्कन है ना, ऐसी कोई सुविधा है। इसको लेकर इन्होंने कई बार अवगत भी करवाया है, और इनका कहना है कि कई बार जो छोटे छोटे बच्चे या आंगनवाड़ी कार्य इनमें आते हैं तो इनमें गिरने का भी डर रहता है और कभी भी दुर्घटना भी घट सकती है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है और इनके कार्यकर्ता का भी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करवाएं। ये आंगनवाड़ी केंद्र है जो जालन सेकंड, अब स्वान दिखाएंगे। यहाँ हमें भी बहुत ही बदबू आ रही है। ये जो आंगनवाड़ी केंद्र के नज़दीक ही है।